लेकिन ये तो बकवास है, क्योंकि जब हमने आके हुकूमत ली थी तो हमें पता है कि नाअहल कौन था और कौन किसने किसकी पॉलिसीज खराब थी। मौजूदा हुकूमत जो है वो कहती है कि पिछली हुकूमत नाअहल थी, उनकी पॉलिसीज इस काबिल नहीं थी, उनकी वजह से अब प्राइसेस बढ़ाना पड़ रही हैं। हमने अपने गर्दिशी खसारे खत्म किए। एक और हमारी एमएनए है अब्टाबाद से, उजमा रियाज जदून भी मैं देख रही थी कि ताशरीन आपको रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो जी मैंने जी। कहा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तमाम आवाम ये देख रही है कि जो हमारी 3 साल कारकर्दगी थी और इनकी 3 महीने की कारकर्दगी है, क्या वो एक जैसी है? आप ये देखें कि हमने अगर नामुनासिब हालात के होने के बावजूद, खजाना खाली होने के बावजूद हमने उस शरह से महंगाई नहीं की जिस शरह से इन लोगों ने, ये आए किस लिए थे, ये यहाँ पर आए थे, ये हमें ये कहते थे कि हम नालायक हैं, हम नाअहल हैं, हमें पता नहीं है कि हुकूमत किस तरह की जाती है। ये तो 30 साल से हुकूमत के अंदर थे, ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। और जब एक होता था तो दूसरे को चोर और डाकू कहता था, और दूसरा होता था तो पहले वाले को चोर और डाकू कहता था। हमको तो पूरी पीडीएम ने कहा कि आप नाअहल हैं, किसी ने हमें चोर, डाकू या करप्ट नहीं कहा। इन 3 महीनों के अंदर आप देख लीजिए कि इस करप्ट हुकूमत ने किस तरह से हुकूमत की, आवाम को, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास, और लोअर मिडिल क्लास पुअर क्लास में चेंज हो गई है। और आप इस वक्त पेट्रोल की कीमत देखें, आप डॉलर की कीमत देखें, आप एक्सपोर्ट देखें किस तरह खत्म हो रही है, आप देखेंगे किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर कितना ज्यादा डिक्लाइन आया है। ये तमाम चीजें आवाम देख भी रही है और इनको कंपेयर भी कर रही हैं। अगर आप लोग उन हमारे 3 साल को और इनके 3 महीनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि कौन नालायक और नाअहल है। तो आजकल जो पैमरा ने पाबंदियां लगाई हुई हैं मीडिया पे, खान साहब की बराह रास्त तकरीरें नहीं दिखाई जा रही। देखिए जी, इसमें मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इमरान खान ऑफिशियल को फॉलो कीजिए। तहरीके इंसाफ का जो फेसबुक के ऊपर जो एक इनका पेज बना हुआ है उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए, अब ये बात आप अपने जहन में जरूर रखिएगा कि आजकल जिस तरह से इस हुकूमत ने हर झूठा हथगंडा इस्तेमाल किया और लोगों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन ये फैलाने की कोशिश करते रहे, जब इन्होंने अपने अजाइम में कामयाबी नहीं देखी, तो आप मुझे ये देखिए किस कदर बदतरीन डिक्टेटरशिप हो रही है यहाँ पे, कि आपकी मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, पैमरा के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, बाकी सब चैनल्स को बैन किया जा रहा है। कि खान साहब की देखें, खान साहब की इस वक्त कोई ऐसी तकरीर बता दें जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जब जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो, कोई ऐसी, या उम्मत मुसलमान के खिलाफ हो, कोई चीज आपको, कोई ऐसा मवाद नहीं मिलेगा। लेकिन अब इन लोगों को ये पता है कि इमरान खान का बयानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी इतना मकबूल हो चुका है, लोग खान साहब को ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो वो इस किस्म के ओछे हथकंडों पे चल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल के अंदर और अभी इन 3 महीनों के अंदर खान साहब ने अपना जो उनका विजन था, जो उनकी सोच है, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, आप सबको पता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई झूठा प्रोपेगेंडा आप देखते हैं तो प्लीज उस पे आप लोगों ने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, और कोशिश ये करनी है कि आप सही हकायक तक पहुंच सकें। जब तक इस मीडिया के ऊपर से पाबंदी खत्म नहीं होती, जब तक खान साहब की तकरीरों पे से पाबंदी खत्म नहीं हो सकती, इस वक्त अगर देखा जाए तो आप लोगों का, हमारा, अवाम का भी इम्तिहान चल रहा है कि हम किस तरह से खान साहब की इस जीत को फाइनल मराहिल में आने की वजह से इनको हम कामयाब कर सकें। तो बात यह है कि खान साहब को आप सभी पहचान चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम भी पहचान चुकी है, उनका मंशूर, उनका एजेंडा सबकी तरफ क्लियर है। तो सिंपल ये है कि आप प्लीज प्रोपेगेंडे में नहीं आइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा, और हमारी भी ये कोशिश है कि हम ये पाबंदियां हटा सकें और आप तक सही इंफॉर्मेशन ला सकें।